हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी। आज की क्लास में समझेंगे किस तरीके से क्लोजिंग स्टॉक का ट्रीटमेंट किया जाता है ट्रायल बैलेंस के अंदर। इसे लास्ट क्लास में हमने बेसिक समझा था, ट्रायल बैलेंस का मीनिंग क्या होता है, कैसे ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है, विद एग्जांपल्स हमने कवर किया था कंसेप्ट। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लासेस नहीं देखिए ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को सबसे पहले देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो। स्टार्ट करते हैं कंसेप्ट कि जो क्लोजिंग स्टॉक होता है, क्लोजिंग स्टॉक का कैसे ट्रीटमेंट किया जाएगा ट्रायल बैलेंस के अंदर। तो यहाँ पे दो केस आते हैं कि क्या ट्रायल बैलेंस के अंदर हम क्लोजिंग स्टॉक को दिखा सकते हैं, क्या ट्रायल बैलेंस के अंदर क्लोजिंग स्टॉक को नहीं दिखाया जाता। तो यहाँ पे दोनों ही केस को कवर करते हैं कि अगर ट्रायल बैलेंस को, क्लोजिंग स्टॉक को ट्रायल बैलेंस के अंदर दिखाया जाए तो कैसे ट्रीटमेंट रहेगा। कि अगर आप चाहते हो क्लोजिंग स्टॉक को ट्रायल बैलेंस में दिखाना तो उसके लिए आपको सबसे पहले एक एडजस्टमेंट एंट्री करनी होती है। एडजस्टमेंट एंट्री कैसे होती है, तो यहाँ पे इसकी एडजस्टमेंट एंट्री होती है, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट को डेबिट किया जाता है, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट को डेबिट किया जाता है और 2 में परचेज अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। तो इस तरीके से एक एडजस्टमेंट एंट्री करनी होती है, इसको बोला जाता है एडजस्टमेंट एंट्री के नाम से इसको जाना जाता है कि ये एडजस्टमेंट एंट्री है जो ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले करनी पड़ती है अगर आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर रिकॉर्ड करना है क्लोजिंग स्टॉक। रीज़न क्या होता है एडजस्टमेंट एंट्री को दिखाने का, क्योंकि हम जानते हैं कि जो ट्रायल बैलेंस होता है बच्चों, ट्रायल बैलेंस कैसे बनते हैं। सबसे पहले लेजर्स बनती है, लेजर्स का जो बैलेंस आता है वही ट्रांसफ़र किया जाता है ट्रायल बैलेंस के अंदर। तो लेजर्स के अंदर वही अकाउंट्स बनाए जाते हैं जो जर्नल एंट्री के अंदर लिखे जाते हैं। तो जब हम इसकी जर्नल करेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट ओपन कर लिया, जर्नल एंट्री कर दी, तो अब इसका क्या बन जाएगा, लेजर बन जाएगा। जब लेजर बन जाएगा, हम जानते हैं कि ट्रायल बैलेंस के अंदर लेजर के बैलेंस ट्रांसफ़र किए जाते हैं। तो इस तरीके से हम ट्रायल बैलेंस के अंदर फिर क्लोजिंग स्टॉक को दिखा सकते हैं। एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। मान लेते हैं कि जो परचेज की गई है, परचेज बोल दो या फिर ओपनिंग स्टॉक बोल दो, मान लेते हैं कि 2 लाख रुपए का परचेज किया गया गुड्स, तो हमने इसकी एंट्री रिकॉर्ड कर लेनी है। जब हम जर्नल्स करते हैं कि परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट के नाम से करते हैं अगर हमने कैश में परचेज की होती है। अब क्या होता है कि इस टोटल परचेज में से कुछ गुड्स सेल हो जाती है और जो गुड्स सेल नहीं होती उसे हम क्या बोलते हैं, उसको क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं कि ये स्टॉक है जो अनसोल्ड हो गया, अभी तक बिका नहीं है। मान लेते हैं कि 2 लाख रुपए की कॉस्ट में से जो गुड्स सेल हो चुकी है वो मान लेते हैं कि 1,70,000 रुपये की गुड्स है जो बिक चुकी है। तो कितनी नहीं बिकी, 30,000 की अभी गुड्स है जो नहीं बिकी, वो कहाँ जाएगी, क्लोजिंग स्टॉक में। तो जब हम जर्नल्स करते हैं तो उसमें रिकॉर्ड की जाती है परचेज की एंट्री, रिकॉर्ड की जाती है सेल की एंट्री। क्या कभी आपने क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री रिकॉर्ड की है? नहीं करते हम, क्योंकि यहाँ पे परचेज जो 2 लाख की है उसमें 1,70,000 की सेल हो चुकी है, तो 30,000 ऑलरेडी क्या आ चुका है, परचेज के अंदर एडजस्ट हो चुका है। इस कारण से हम कभी भी क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री अलग से नहीं दिखाते। तो जब क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री अलग से नहीं दिखाते हम, तो फिर उसके लिए लेजर्स भी नहीं बनता होगा। जब लेजर्स नहीं बनता होगा तो उसका बैलेंस ट्रायल बैलेंस के अंदर भी ट्रांसफ़र नहीं किया जाता होगा। तो अब यहाँ पे हमने क्या किया, ट्रायल बैलेंस के अंदर दिखाया है किसको, क्लोजिंग स्टॉक को। तो यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 30,000 का। तो हमने एडजस्टमेंट एंट्री के अंदर यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री कितने से करेंगे, 30,000 से करेंगे। हमने अल्टीमेट बैलेंस कितना दिखाना होता है, 2 लाख दिखाना होता है जो टोटल हमारे पास परचेज के ऊपर खर्च हो चुका है। अब 30,000 तो हमने रिकॉर्ड कर लिया, किसके अंदर रिकॉर्ड कर लिया बच्चों, क्लोजिंग स्टॉक के अंदर। और 1,70 की हमने क्या रिकॉर्ड कर लेनी है, सेल रिकॉर्ड कर लेनी है। तो 1,70 + 30 करेंगे तो अल्टीमेट बैलेंस कहाँ आ जाएगा, 2 लाख के ऊपर आ जाएगा। इस तरीके से अब हम क्लोजिंग स्टॉक को ट्रायल बैलेंस के अंदर दिखा सकते हैं। नेक्स्ट आता है कि कब क्लोजिंग स्टॉक को ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं दिखाया जाएगा। जैसे हम यही एग्जांपल लेते हैं कि परचेज की गई है 2 लाख रुपए से, तो यहाँ पे परचेज 2 लाख की गई है, कुछ गुड्स सेल हो चुकी हैं और कुछ अनसोल्ड रह गए जिसे हम क्लोजिंग स्टॉक के नाम से जानते हैं। यही एग्जाम्पल मैं कैरी करती हूँ। तो 170 की जो हमारे पास सेल हो चुकी है, 30,000 का स्टॉक रह गया। तो जब हमने गुड्स परचेज की तो परचेज की एंट्री कर ली बच्चों, जब गुड्स सेल की तो हमने सेल्स की एंट्री कर ली बच्चों, लेकिन हमने क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री जो रिकॉर्ड नहीं की।
अब जब हमने क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री क्यों रिकॉर्ड नहीं की, इसका रीज़न रहता है क्योंकि जो ये 2 लाख है, 2 लाख में 170 तो सेल हो गया, तो इसमें ऑलरेडी 30,000 तो शामिल है ही है ना, तो अलग से इसको 30,000 को दिखाने की क्या ज़रूरत है। अगर हम अलग से मान लेते हैं कि आपको समझाने के लिए मैं कंसेप्ट बता रही हूँ कि अगर मान लेते हैं कि हमने यहाँ पे परचेज रिकॉर्ड कर ली, जब परचेज की गई गुड्स तो हमने परचेज अकाउंट डेबिट किया, 2 में अगर कैश में किया गया तो कैश अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, तो हमने यहाँ पे इसको इस तरीके से जर्नल के अंदर रिकॉर्ड किया होगा। फिर जब गुड्स सेल की होगी तो हमने सेल की एंट्री क्या की होगी, कैश आ रहा है तो कैश अकाउंट को डेबिट किया होगा, 2 में सेल्स अकाउंट के नाम से इसको क्रेडिट किया होगा। कितने की गुड सेल होगी, 170 से। तो ये 2 एंट्री तो हमने रिकॉर्ड कर ली। सिर्फ ये 2 एंट्री हम रिकॉर्ड करते, क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री रिकॉर्ड नहीं करते। क्यों? अब देखो, अगर मान लेते हैं कि आपने परचेज की एंट्री भी रिकॉर्ड कर ली, सेल की भी कर ली, अगर आप क्लोजिंग स्टॉक को भी एंट्री रिकॉर्ड करते हो तो उस केस में क्या होगा, डबल काउंटिंग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो 30,000 है वो ऑलरेडी किसके अंदर शामिल है, वो 2 लाख के अंदर शामिल है। अगर मैं 30,000 के दोबारा से जर्नल रिकॉर्ड करती हूँ तो ये यहाँ पे डबल काउंटिंग हो जाएगी। इस कारण से क्लोजिंग स्टॉक को जर्नल के अंदर रिकॉर्ड नहीं करते। तो जब हमने क्लोजिंग स्टॉक को जर्नल के अंदर रिकॉर्ड नहीं किया बच्चों, तो उसके बाद लेजर्स के अंदर इसका अकाउंट भी ओपन नहीं होगा। जब लेजर्स के अंदर इसका अकाउंट ओपन नहीं हुआ तो फिर ऑब्वियस सी बात है कि ट्रायल बैलेंस के अंदर भी ये नहीं जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास एक कंसेप्ट है बच्चों, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्लास इसके एग्जांपल्स कवर करेंगे। पहले इसका बेस समझाना जरूरी था कि कब ट्रायल बैलेंस के अंदर क्लोजिंग स्टॉक को दिखाया जाएगा एडजस्टमेंट एंट्री करके, और कब ट्रायल बैलेंस के अंदर क्लोजिंग स्टॉक को नहीं दिखाया जाएगा, तो जब हमने परचेज और सेल की एंट्री रिकॉर्ड किया उस केस में। इस तरीके से हमारे पास कंसेप्ट था। आई होप क्या क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्लास से एग्जाम्पल कवर करेंगे। ऐसी रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैंने वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को सबसे पहले देखकर आपकी स्टडी बूस्ट अप हो।